जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलगुलू। दोस्तों, हमारे देश में सरकारी स्कूल में शिक्षकों का अलग ही लेवल होता है। जनरल नॉलेज के मामले में तो वो अच्छों को पीछे छोड़ देते हैं, और वहीं जब वो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, तो मतलब यकीन ही नहीं होता है कि किस शब्द को किस तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है। दोस्तों, हम गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बताना चाहते हैं कि अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो क्या उनका भविष्य कभी संवर पाएगा? क्या ऐसी शिक्षा पाकर ये अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का ये टीचर स्पेशल वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मिलते हैं इन मैडम से, जो भले ही क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय कॉन्फिडेंट रहती हों, लेकिन इस माइक को देखकर तो इनके तोते ही उड़ गए। तभी तो बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में पूछने पर ये ऐसे सकपका गईं जैसे इनसे IAS PCS का कोई बड़ा सवाल पूछ लिया गया हो। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम? बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम है। और जब इन मैडम की जीके चेक की गई तो पता चला कि स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर जी को देश के प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता है। देश के प्रधानमंत्री का नाम? प्रधानमंत्री है सर नीतीश कुमार। सुना आपने रिपोर्टर प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहे हैं और मैडम जी बिहार के CM नीतीश कुमार का नाम बता रही हैं। मतलब इन्होंने तो बिना मेहनत के ही नीतीश कुमार को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। वाह भाई वाह। दोस्तों, ज्ञान का पिटारा ऐसा होता है जो जितना ज्यादा बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब सीधी सी बात है, ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। वहीं कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में ना आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। मतलब आधा अधूरा ज्ञान काफी खतरनाक साबित होता है। मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो आप इन मैडम को सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जब इन मैडम के अंग्रेजी ज्ञान के हाई लेवल को एक रिपोर्टर ने चेक किया तो इनका जवाब सुनकर शायद रिपोर्टर के भी पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। दरअसल ये मैडम इंग्लिश की क्लास में बच्चों को काऊ पर ऐसे लिखवा रही थी, और इसीलिए इन्होंने बोर्ड पर लिखा हुआ था काऊ ड्रिंक्स मिल्क, यानी कि गाय दूध देती नहीं बल्कि पीती है। इतना ही नहीं, जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि काऊ की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने, तो ये मैडम बताती हैं CAW। तो दोस्तों जरा सोचिए, मैडम काऊ पर निबंध लिखवा रही हैं लेकिन काऊ की स्पेलिंग भी नहीं आती है इन्हें। वाह भाई। और ये यहाँ इंग्लिश टीचर बनी बैठी हैं। क्या लिखा है आपने? The cows drink milk. द काउज ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक माने क्या होता है? स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? CAW cow. CAW काउ। वैसे दोस्तों, आपने ये स्लोगन तो सुना ही होगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब इंडिया तो पढ़ने के लिए बेताब है, लेकिन जब पढ़ाने वाले टीचर ऐसे होंगे तो सोचने वाली बात है कि कैसे पढ़ेगा इंडिया। तो इस सरकारी स्कूल में देश का भविष्य कितना सुरक्षित है वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों, इनके मुताबिक SANDEY ये होता है संडे। मतलब स्पेलिंग तो माशाअल्लाह गलत सिखाई रही हैं, वहीं 6 अक्षरों वाले संडे को 5 अक्षरों में ही निपटा रही हैं। वाह भाई वाह। अरे आगे भी तो सुनिए, जहां ये एप्पल की स्पेलिंग सिखा रही हैं, और इनके मुताबिक एप्पल की स्पेलिंग होती है APIL। मतलब कि यहां भी एक अक्षर का सफाया कर दिया, और स्पेलिंग तो क्या ही कहने। अब दोस्तों, जरा इसी स्कूल के सरजी का IQ लेवल भी चेक कर लेते हैं, आइए। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी पटना है। सुना आपने, इन्होंने तो देश की राजधानी ही बदल दी। सर जी बता रहे हैं कि भारत की राजधानी पटना और बिहार की राजधानी दिल्ली है। बिहार की राजधानी दिल्ली है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, जिस क्वेश्चन को बच्चों को फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है उसका जवाब इन्हें टीचर बनने के बाद भी नहीं पता है। ये हाल है हमारे टीचर्स का। ऐसे में बेचारे बच्चों की नैया तो डूबी ही समझो। और दिखने में ये स्मार्ट सी दिखने वाली इन मैडम से भी मिल लीजिए, जो नेचर को नटूरे तो फ्यूचर को फटूरे पढ़ा रही हैं। वाह भाई वाह, इन्होंने तो अपनी ही इंग्लिश बना ली है। NATURE नटूरे FU
फुटूरे नटूरे फुटू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, बच्चों के फ्यूचर का क्यों फटूरे निकाल रही हो मैडम? कैसे संवारोगी इनका फ्यूचर जब फ्यूचर बोलना ही नहीं आता है? सरकारी स्कूल में ना टीचर्स का हाल बहुत ही बेहाल है। ऐसे में जब अचानक से इंस्पेक्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक सरकारी स्कूल में एसडीएम आ गए तो टीचर्स की ना सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। दरअसल एसडीएम को पता चला कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर तो एकदम जीरो हैं, और फिर इन्होंने बच्चों के सामने इस टीचर की ऐसी लताड़ लगाई कि बच्चे भी देखते रह गए। आप भी सुन लीजिए। हमारे गरीब शिक्षक का काबिलियत, ये भाज्य नहीं जानता। ये 9 को कहता है कि अभाज्य है, ये 2 को कहता है कि भाज्य है। चलिए, टीचर को डांटना तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब एसडीएम साहब खुद बच्चों को गाली सिखाने लगे। जी हाँ, असल में तुम लोग को एक गाली बताता हूं मैं, ठीक है? और तुम गाली सुने हो? नहीं सुने हो ना? चलो मैं सिखा देता हूं आज। सुना आपने? अब भगवान जाने वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, लेकिन जो भी हो, बच्चों के सामने इस तरह गाली देना एक एसडीएम को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। यानी टीचर और एसडीएम में कोई अंतर ही नहीं रह गया यार। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के कुशीनगर में, जहां आपको गिनती का ये नया वर्जन देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, जहां रिपोर्टर के सामने जब मैडम से गिनती लिखने को कहा गया तो 1 2 के बाद मैडम कंफ्यूज ही हो गईं। बेचारी इतनी डर गईं कि 3 की स्पेलिंग ही भूल गईं। ब्लैक बोर्ड पर कभी THR लिखती हैं तो कभी TIH, और फिर इसके बाद इनकी गाड़ी हर स्पेलिंग पे अटक गई। सोचने वाली बात है कि जिनका ज्ञान 1 और 2 की स्पेलिंग तक ही सीमित है, उन मैडम पर इस क्लास के नौनिहालों को गणित पढ़ाने की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? अब दोस्तों, कुशीनगर की दूसरी मैडम से मिलिए जो बच्चों को महीनों का ज्ञान दे रही हैं, वो भी अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखवाकर। जनवरी, लेकिन फरवरी और अप्रैल की चौंकाने वाली स्पेलिंग लिखी है, वो आप खुद ही बोर्ड पर देख लीजिए। मतलब इनके हिसाब से फरवरी की स्पेलिंग FERBARAY होती है और अप्रैल को APRIAL होती है। तो अब जरा यहाँ के प्रिंसिपल से भी मिल लेते हैं, जो संडे मंडे पर ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन इनकी गाड़ी अटक जाती है वेंसडे के बाद, और सैटरडे आते आते तो ये बिल्कुल ही स्लो हो जाते हैं। SUNDAY MONDAY TUESBAY TDNESBAY। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग कौन भूल सकता है जिसमें वो अंग्रेजी के लिए कहते हैं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। लेकिन अब उन्हें शायद ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उनका ये डायलॉग हमारे देश के कुछ इंग्लिश टीचर पर बिल्कुल फिट बैठेगा। यकीन नहीं आता तो इन मैडम की इंग्लिश पर जरा गौर फरमाइए। जो बच्चों को डेंजरस कैसे पढ़ा जाएगा वो सिखा रही हैं, और इनके हिसाब से डेंजरस को डेंजरस नहीं बल्कि डंगर कहते हैं। DANGEROUS डंगर्स। ये तो टट्टी है। मतलब जितना खतरनाक ये वर्ड है, उससे ज्यादा खतरनाक इन मोहतरमा की अंग्रेजी है। मान गए भाई आपको। अब मिलिए इंग्लिश के इन मजेदार टीचर से जो बच्चों को अंग्रेजी में ज्ञान तो दे रही हैं, लेकिन कैसे, वो जरा आप भी सुन लीजिए। सुना आपने? इनकी ज्ञान की ये गंगा कितनी अद्भुत है। चलिए दोस्तों, एक बार के लिए तो हम दूसरे देश की अंग्रेजी भाषा को भूल जाते हैं, क्योंकि हम तो भारतवासी हैं और हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, और हिंदी हमारे रग रग में बसी भी है। लेकिन क्या हो जब इस मातृभाषा की भी धज्जियां उड़ा दी जाए। जैसे टीचर जी को देखिए जो बोर्ड पर हिंदी में भविष्य लिख रही हैं। मतलब सोचिए, देश के भविष्य को संवारने वाले शिक्षक ही सही तरीके से भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि देश का भविष्य उज्जवल होगा। दोस्तों, फनी टीचर्स की इस लिस्ट में इंग्लिश के ये टीचर भी शामिल हैं, जिनका बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का अंदाज तो यार गजब का निराला है। ये गाते हुए और डांस करते हुए बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। तो दोस्तों, अब इस तरह से क्लास में पढ़ाया जाएगा तो कौन होगा जो इनसे पढ़ना नहीं चाहेगा। You don't write a letter. You don't write a letter. They don't write a letter. They don't
और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।